अनुराग भदौरिया, पहले आपसे पूछ रहा हूं, जो संबित पात्रा कह रहे हैं विपक्ष और कांग्रेस दोनों की राय अलग अलग है, कांग्रेस की बात विपक्ष की बात नहीं है, क्या यह सच है? देखिए, आपने देखा होगा कि संबित पात्रा जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी, ये लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर में कि देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की ये लड़ाई है। एक बार भी शहीदों की बात नहीं हो रही है, चीन के एलएसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जिनका परिवार तकलीफ में है, शहीदों के फैमिली परिवार, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। ये बात कर रहे हैं कि तुम्हारे क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, तुमने क्या किया। अरे 130 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, आप राष्ट्र की बात करो ना। आप तान रहे हो हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तान रहे हैं हमारी सोनिया जी। अरे आप ना प्रधानमंत्री जी इस देश से बड़े हैं, राष्ट्र से बड़े हैं, ना सोनिया जी इस देश से और राष्ट्र से बड़ी हैं। इस देश के अंदर में सबसे बड़ा राष्ट्र होता है। राष्ट्र की बात कीजिए ना, आप व्यक्ति की पद की महिमा मंडल कर रहे हैं दोनों लोग। राष्ट्र कहां है भाई? 1962 से लेकर 2013 तक वही काम कांग्रेस ने किया, हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाया और इनकी जो पॉलिसी फ्लॉप रही चाइना के खिलाफ। और 2014 के बाद वही पॉलिसी बीजेपी ने अपनाई, वही पॉलिसी बीजेपी ने आगे बढ़ाई और बीजेपी की पॉलिसी फ्लॉप रही। उसका नतीजा ये निकला कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। जब 20 जवान शहीद हो गए तो दोनों अपनी चोरी छुपाने में लगे हुए हैं। तुमने क्या किया था, हमने क्या कहा था, इसी में हल्ला मचा के बात खत्म कर दो, सच्चाई सामने आ जाए। सच्चाई तो यह है कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो आपको लगता था टीटी सही नहीं थी, जो संधि सही नहीं थी, आपको उस समय खत्म कर देनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी। तब तो आप उनको बुला के आप 5 बार गए, 18 बार मिले, आपने झूला भी झूला, अप्पी झप्पी भी की और आपने ऐसा दिखाया कि हम मित्रता ज्यादा कर रहे हैं। +1 इसको नहीं बोलते हैं सर, +1 इसको नहीं बोलते हैं कि आप नोटबंदी कर देंगे, यहां 150 लोग मिट जाएंगे कि +1 हो गया कि आप रात को 8 बजे आके लॉकडाउन कर देंगे, वहां भी लोग अपने पैदल चले, हजारों चीन की बात कीजिए ना, लॉकडाउन में कहां चलेगा? हो जाए आपको +1। एलएसी की बात हो रही है, आप लॉकडाउन में चलेगा जी, -1 होता है, इसको माइनस कहते हैं। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और आप +1 की बात कर रहे थे, हमें याद है अच्छी तरह से। त्यागी जी ने कहा, आपने सुना नहीं कि अक्साई चीन का प्रस्ताव हमने पास किया था 1962 में सरकार में रहते हुए? 2 राष्ट्र के लोग सुना नहीं कि आपने, उन्होंने कहा ना कि अक्साई चीन हमारा है, ये हमने प्रस्ताव पास किया था। आप कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं? सुना नहीं आपने राजीव त्यागी ने क्या बोला? मैं बता तो रहा हूं या आपको भी उनको सोनिया गांधी, उनको नरेंद्र मोदी दिखते हैं तो आपको मुलायम सिंह दिखते हैं केवल, और आपको घुमा फिरा के किसी तरह ये लेके आना है कि मुलायम सिंह यादव की पॉलिसी सही थी। जिसका बिल्कुल सही थी, क्योंकि उन्होंने जब 1 किलोमीटर चाइनीज हमारे अंदर घुसे थे तो उन्होंने 4 किलोमीटर पीछे फेंका था और कहा था इस देश का नंबर 1 दुश्मन है तो चाइना। इस पर भरोसा तो अभी सर्जिकल स्ट्राइक में भी पोस्टर लगवा दिए थे मुलायम सिंह यादव के भाई साहब। 2001 में भी उन्होंने जी के इंटरव्यू में जब वो कहीं नहीं थे ना 3 में 13 में, हमने तभी पोस्टर लगवा दिए थे उनके, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से कामयाब हुई है। पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला ये है आपकी पार्टी, दुश्मन नंबर 1 है, तो बीजेपी ने नहीं सुना। 2001 में उन्होंने नहीं सुना, 2017 में बीजेपी ने नहीं सुना। वो तो हमेशा से कहते आ रहे हैं समाजवादी लोग कि चाइना नंबर 1 दुश्मन है। कब नहीं बोला बताइए ना? 2001 में बोला ना कि आपको रोड बनानी चाहिए, वहां सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए थे। ये तो आदरणीय नेताजी ने बोला था 2001 बन रही है कि नहीं बन रही है? में भी पार्लियामेंट में खड़े होकर अभी आपकी जानकारी के मुताबिक सड़क बन रही है कि नहीं? वहां नहीं करनी चाहिए, वो पीठ पे छुरा भोंकता है। अभी आपकी जानकारी के मुताबिक वहां सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही? अरे अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए कि अपने आप सड़क इसकी पैदा हो जा रही है बीच में से जमीन के पहाड़ के। पीएमओ कुछ कहता है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहता है, पीएम साहब कुछ कहते हैं। पहले आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए। आपको देश को बताना क्या है? आप बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा बना के पूरे देश को मूर्ख बनाना चाहते हो। बीजेपी कांग्रेस का कर दिया कि तुमने वहां साइन नहीं किया था, हमने यहाँ साइन नहीं किया था। तो आप भी बताओ ना, आप भी तो झूला झुला रहे थे, आप भी तो मीटिंगें कर रहे थे, आप भी तो संधियां कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं उसमें कैंसिल कर दिया? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।